यहां शिव कौन है और शिव क्या है, इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। शिव को महादेव यानी देवों के देव कहा गया है और उनकी व्याख्या करना आसान नहीं है। शिव पूर्णता के प्रतीक है क्योंकि उनके अंदर ब्रह्मांड का हर तत्व समाहित है। शिव का व्यक्तित्व बहुत विविधतापूर्ण है। वह एक महान योगी और तपस्वी है। वहीं वे शांत, स्थिर और सौंदर्य के प्रतीक भी है। शिव में एक विशेष गुण है कि वह भयानक और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। उन्होंने कठिन साधनाएं की है और साथ ही वह सुंदरता का भी रूप है। शिव को समझने के लिए हमें बहते हुए जीवन को समझना होगा, क्योंकि शिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। शिव को विभिन्न रूपों में देखा जाता है, जैसे ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालक और महेश संहारक। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव इस संसार के अंत का प्रतीक है। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के रूप में जानते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक विशिष्ट समय पर जन्मा है और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन शिव इस विनाश से परे है। शिव न केवल इस संसार में है, बल्कि वे उस शून्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। शिव की शक्ति को तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों शक्तियां एक ही शक्ति का हिस्सा हैं। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। जैसे कि विज्ञान में परमाणु के भीतर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शिव की ही तीन शक्तियां हैं। शिव हमारे भीतर भी समाये हुए हैं। ये तीनों शक्तियां, सृजन, पालन और संहार, हमारे भीतर भी मौजूद है। कभी हम क्रोध करते हैं तो ये शिव की शक्ति का प्रतीक है। कभी हम प्रेम करते हैं तो यह विष्णु का प्रतीक है। इसी प्रकार जब हम कुछ नया सृजन करते हैं तो हम ब्रह्मा के स्वभाव को प्रकट करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम सभी में शिव तत्व है।